ये बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलोच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबायली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन ये लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। ये लोग आपको रहने नहीं देंगे। आने वाली नस्ल को आप पहचान ही नहीं पा रहे। आपको समझ ही नहीं आ रही कि जो लोग पहले इस पाकिस्तान में रहते थे वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन आने वाली नस्ल बहुत लीथल है। वो सीधा सवाल करते हैं और सीधा जवाब मांगते हैं। वो लोग आपके गिरबानों में हाथ डालेंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। आप पाकिस्तान के भले के लिए 4 कदम पीछे चले जाएं और अपनी जिद छोड़ दें। हर दफा कठपुतली हुकूमत आपकी फरमाइश के ऊपर नहीं बनेगी, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनेगी। लोगों को उनका फैसला खुद करने दें, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। अब नाज़रीन, इस वक्त दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर। यानी एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे रेंजर्स जा रही है, एफसी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहाँ पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फ़ोन ही बंद कर दिए। जब आईजी ने बुलाया बातचीत करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आए ही नहीं। बाद में उन्हें धमकाया गया मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि आपको अडियाला जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो कईयों ने अपने फ़ोन ही बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस भी ये जानती है कि आज़ाद कश्मीर में जाके वहाँ पे लड़ाई करना सबको अपनी जान अजीज होती है। और वो आज़ाद कश्मीर के ना लोग, ना उनका मिजाज वैसा है, ना वहाँ का टेरेन वैसा है, वो उसकी हदूद अरबाई अजीब है। तो आप वहाँ जाके यहाँ से जाएंगे और जाके वहाँ लोगों को फेंटी लगाएंगे और वो आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छी बात है, आओ हमें मारो। तो ऐसा नहीं होगा। वो लोग रिएक्ट कर जाएंगे आपके सामने। आप मकबूजा कश्मीर में नहीं देखते भारत ने कितनी बड़ी फौज दाखिल की हुई है। जितनी पाकिस्तान की टोटल फौज है उससे ज़्यादा फौजी भारत ने मकबूजा कश्मीर में डाले हुए हैं। वो लोग आज तक हार नहीं मान रहे। वो आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई करते रहते हैं। तो आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन सा मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं? फॉर गॉड सेक, कभी इमरजेंसी की धमकी दी जाती है, कभी बंदे मारने की धमकी दी जाती है। अब ये एक नौजवान कत्ल हो गया और दूसरा जो है वो ज़ख्मी हो गया, जो रहनुमा है इस तहरीक का। तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात है। कुछ दावे ऐसे भी नाज़रीन सामने आए और ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि 38 में से 35 मुतालबात तो हमने तस्लीम कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज करना और हड़ताल की कॉल देना ये नामुनासिब है। अब वो ये कहते हैं, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि एक भी मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये धोखा दिया जा रहा है। हमने जो 38 मुतालबात किए, 38 के 38 अभी तक वहीं पे खड़े हैं। हमारा मेन मुतालबा था कि मुहाजिरों की 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं, क्योंकि उनके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमत बनाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसे कंट्रोल करती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे आकर हुकूमत बनाएं और वो अवामी मफाद में फ़ैसले करें। अब ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, वो यहाँ पे अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। अब नाज़रीन, कुछ दावे ऐसे भी सामने आए कि अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त देना चाहिए था, उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो मैं आपको एक करेक्शन कर दूँ कि लगभग 2 साल से ये मामला चल रहा है। 2024 में मैं चीज़ें सुन रहा था, बल्कि रिपोर्ट भी कर रहे थे हम। 2025 में भी एहतजाज होता रहा, अब 2026 आ गया। लगभग 2 साल हो गए ये मामला लटका हुआ है। मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हुए हैं और हर जगह पे मुज़ाकरात हुए हैं, पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब उन्होंने कॉल दे दिया एहतजाज की तो ये फौरी तौर पे मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच गए। इससे पहले किसी ने इस मामले को संजीदा लिया ही नहीं था। अब कुछ जाली अकाउंटों के जरिए से खबरें चलवाई जा रही है। तो उनका इंटरनेट बंद कर दिया। वो कहते हैं जी आप हमारा इंटरनेट बंद करेंगे तो हमें ये खंबे ही नहीं चाहिए, हमें ये मोबाइल फ़ोन कंपनियां चाहिए ही नहीं, इनके टावर हमें चाहिए ही नहीं जो हमें इंटरनेट नहीं दे रहे मुश्किल वक्त में। तो अगर नौजवान वहाँ पे जाके जो बातें मैं सुन रहा हूँ, अगर वो जाके उखाड़ देते हैं, या वहाँ जाके जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं या टावर जो उनके लगे हुए हैं, जो वो फैसिलिटी देते हैं इंटरनेट की, मोबाइल फ़ोन की, अगर वो नहीं चलती और वो जाके नौजवान वहाँ रिएक्ट करते हैं तो किसका नुकसान होगा? नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। और कश्मीरियों के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हम इनको पैसे देते हैं, ये हमारा जब दिल करता है मोबाइल बंद कर देते हैं। एक इनको टेलीफोन कॉल जाती है, ये मोबाइल बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। किसी भी अदालत में हम जाएँ, कोई अदालत हमारी बात ही नहीं सुनती। यहाँ दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ही बंद कर दें।
ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। इन्होंने आसान तरीका समझा हुआ, लोगों का राब्ता खत्म कर दो। भाई लोगों का हक है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करें, और पुरअमन एहतजाज करना भी पाकिस्तानियों का हक है, चाहे वो कश्मीरी हैं चाहे पाकिस्तानी है, उनको ये हक आपको देना पड़ेगा। जब आप कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आप कहते हैं कि उनको पुरअमन एहतजाज का हक है, तो फिर क्या आज़ाद कश्मीर में लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक नहीं है? ये दोनों जगह पे ये हक मौजूद है और हक मिलना चाहिए। जाली खबरें अब जाली अकाउंट्स के जरिए से पहले इंटरनेट बंद किया, फिर फैलाई जा रही हैं कि जनाब कॉल वापस हो गई है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। हो सकता है कॉल वापस हो जाए, बिल्कुल मुमकिनात में से है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कॉल वापस हुई हो। अब एस्टेब्लिशमेंट इस काम पे लगी हुई है, जो काम करने वाला है उस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। इस वक्त पाकिस्तान के वो दरिया जो इंडिया से आते हैं मकबूजा कश्मीर में से, वो खुश्क पड़े हुए हैं। आप दरिया झेलम को जाकर देख लें, दरिया चनाब को जाकर देख लें। इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है। जिस वक्त हमारी ज़मीनों को ज़रूरत है उस वक्त उन्होंने पानी रोका हुआ है, और जब सैलाब आएगा तो आप देखिएगा वो धड़ाधड़ पानी छोड़ देंगे और सैलाब के अंदर लोगों को डबो देंगे। यानी हमारी किस्मत में क्या रह गया कि जब उनका दिल करेगा सैलाब आएगा वो हमें डबो देंगे। या तो सैलाब है या सूखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के पानियों पे कब्जा हो रहा है, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। यानी ये कहा गया था ना कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। उन्होंने पानी बंद कर दिया, कर दो ना था साह बंद होना। अब जब सवाल किया वहां पे मीडिया ने DGI-SPR से, तो उन्होंने कहा ये तो हुकूमत का काम है, मेरा काम ही नहीं है। हुकूमत हमें ऑर्डर करे तो फिर हम कर देंगे, हमने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। गुज़िश्ता साल 111 इदारों को इस हुकूमत ने टैक्स के अंदर छूट दी है। गरीब आदमी की सारी सब्सिडीज़ वापस ले ली। गरीब आदमी को ख्वाब दिखाए कि 200 से 300 यूनिट बिजली आपको हम मुफ्त देंगे। 200 से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बजाय बिजली की कीमत ही 4 गुना ज़्यादा कर दी। हालात इन्होंने ये कर दिए हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है वो 82% मजीद कम हो गई है। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने डाटा दिया और वो सरकारी डाटा में से बता रहे थे। तो गुज़िश्ता 2 सालों में ये मुकाबला उनके अपने 2 सालों के साथ है, इमरान खान के दौर से नहीं है। तो 82% जब से ये हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक 82% गैर मुल्की सरमायाकारी मजीद कम हो गई है। और 111 इदारों को इन्होंने टैक्स में छूट दी। और ये इदारे कौन से? बड़े बड़े इदारे हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं। गरीबों से निचोड़ रहे हैं, उनको निचोड़ के उनका खून चूस रहे हैं। गरीबों से लेवी के नाम पे पैसा ले रहे हैं, फिक्स चार्जेस के नाम पे पैसा ले रहे हैं। बिल आप पकड़ लेते हैं तो कितनी लंबी लिस्ट होती है, ये चार्ज वो चार्ज, कितना पैसा गरीबों से ले रहे हैं। और फौजी फाउंडेशन के तमाम इदारों से टैक्स में छूट उनको दी गई है। ये सनाउल्लाह खान साहब ने सवाल पूछा वहां पे वजीर खजाना से, और उनके पास का क्या जवाब होगा। यानी फौजी फाउंडेशन के इदारे आप जानते हैं क्या, उनको जो है टैक्स छूट दी गई है, और कई इदारों को दी गई है जो बहुत पैसा बना लेते हैं। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर में मैं फिर ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए, वहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए, वहाँ की हुकूमत वहाँ के लोगों को बनाने का मौका देना चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत बनाने का फ़ैसला खुद करें, ना कि वहाँ पे ज़बरदस्ती एक रजीम मुसल्लत किया जाए। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।